जीव को वश में करना, सबसे मेन चीज क्या है? हमारा जीव। ये जीव इतनी खतरनाक होती है ना कि बंदूक की जो गोली होती है ना, इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो बंदूक की गोली होती है ना, वो तो सिर्फ शरीर को छेद देती है, लेकिन जो ये जीव होती है ना, ये आग लगा देती है। आदमी तो बंदूक की गोली से बच भी जाता है, लेकिन इस जीव से नहीं बच पाता। ये आपको नरक में पहुंचा देती है। बंदूक की गोली तो शरीरों को नष्ट करते हैं ना, ये तो नरक में भेज देती है आत्मा को भी। हालेलुया। और इसको कैसे वश में करना, आइए हम लोग देखते हैं। इसीलिए मैं हमेशा सिखाता हूँ कि कभी भी अगर आप किसी के सामने बैठे हो, ये मुंह को ध्यान रखो कि क्या बोलते हो। कभी भी अटपटा आपके मुंह से न निकले, क्योंकि इसी से हम प्रार्थना भी करते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं लोगों को, और इसी से हम श्राप भी देते हैं। अपने खास तौर से अपने चाहने वालों की प्रार्थना करते हैं, और अपने अपने जो हमारे दुश्मन होते हैं, जो जिनको आप अपना दुश्मन मानते हो, आप उसको श्राप भी देते हो। श्राप मतलब जानते हो? बुराई करते हो, ये श्राप होता है। और दोनों एक ही मुंह से निकलते हैं, और उसका काम होता है जीभ। ये जीभ ही से दोनों निकलते हैं, अच्छाई भी निकलती है, बुराई भी निकलती है, श्राप भी निकलता है और आशीष भी निकलती है। तो हमें इसको कैसे कंट्रोल करना, ये सीखते हैं। ये याकूब हमें सिखा रहा है कि हमें इसको ध्यान से कैसे क्या करना, ये पढ़ते हैं, देखते हैं। आप लोग अपने बाइबल में ध्यान दीजिएगा, और जिनके पास बाइबल नहीं वो इधर देखते रहे। जीव को वश में करना टाइटल है। आइए देखते हैं। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। बाइबल हमें बताते हैं कि बहुत से प्रचारक लोग हैं। आज हर कोई प्रचारक बनना चाहता है। हर कहता कि मैं प्रचारक हूँ, मैं यीशु मसीह का प्रचार करना चाहता हूँ, मैं सुसमाचार सुनाने के लायक हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मैं प्रचार करता हूँ। लेकिन यहाँ पर याकूब हमें सिखा रहा कि हे मेरे भाइयों, बहुत से उपदेशक न बने। उपदेशक मतलब होता है उपदेश देने वाला। उपदेश का मतलब होता है आप किसके बारे में चर्चा कर रहे हो, आप किसके बारे में लोगों को बता रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, ये काम होता है उपदेशक का। और ये याकूब हमें सिखा रहा है कि बहुत से लोग उपदेशक न बने। आज शौकीनी में, पता आज का शौक हो गया, हम पास्टर बन जाए, हम प्रचारक बन जाए, हम उपदेशक बन जाए, हम प्रेरित बन जाए, हम प्रोफेट बन जाए। वो भी बने, हम क्यों नहीं बन सकते? वो भी इस लायक, हम भी क्यों नहीं लायक बन सकते? लेकिन यहाँ याकूब कर रहा कि बहुत से लोग न बने। शौकीनी नहीं है यहाँ। ये वो नहीं है कि वो जूता पहन के घूम रहे 250 का, तो हम भी 250 का घूमे पहन के, और 100 150 का 200 का 500 की चप्पल पहन के घूमेंगे, हम भी घूमेंगे। दूसरों की कल्पना मत करो, तुलना मत करो। उसके पास है पैसा, वो पहन रहा, आपके पास पैसा नहीं, तो उनकी बराबरी आप नहीं करोगे क्या? आज आप 250 का पहनो, कल आपके लिए खाने के लिए दिक्कत होने लगेगा, होगा कि नहीं होगा? तो हमारे पास भाई 100 का जिस हिसाब से मैनेजमेंट हमारा चल रहा है, उसी हिसाब से जीवन यापन करेंगे ना। तो हम लाखों खर्च करेंगे, हर कमाई 10,000 की, खरेंगे लाखों। क्यों? आज लाखों कर दे, कल कर्जे में चले जाएंगे, फिर हम फिर कर्जा भरते रहो। प्रेज द लॉर्ड। और कर्जा पीछे पीछे पड़ा रहेगा आपके। हालेलुया। तो इस चीज को यही बता रहा है कि बहुत से लोग उपदेशक न बने। क्यों न बने, आगे पढ़ते हैं। नंबर 2 कहता है, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य। क्योंकि उपदेशक जो होते हैं ना, चूक जाते हैं। चूकने का मतलब होता है गलती हो जाती है उनको बताने और सिखाने में। यही सबसे मेन टॉपिक। जो सिद्ध मनुष्य होता है वो चूक नहीं करता, वही तो सिद्ध मनुष्य, जिससे गलती नहीं होती। वही तो पास्टर है, जिससे गलती नहीं होती। वही तो उपदेशक है, जिससे भूल नहीं होती। वही तो प्रचारक है, जिससे कोई मिस्टेक नहीं होता। याद रखना, अगर आप उपदेशक बन रहे हो, या आप पास्टर बन रहे हो, या आप प्रचारक बन रहे हो, तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नंबर 2 फिर से कहते हैं, फिर से दोहराएंगे नंबर 2 को। इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। क्योंकि अगर आपसे गलती नहीं होती तो आप अपने आप को लगाम लगा सकते हैं। क्योंकि ये जो जीव होता है ना, ये आपको कहता है हाथ कैसा है, पैर कैसा है, कहाँ जाना है, कहाँ है उठना है, क्या बैठना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सामने वाला आदमी कैसा दिख रहा है। आंख से देख ली, काम करेगा मुंह, बोलना तो मुंह से है ना। काम आपकी आंख ने काम कर दिया कि सामने व्यक्ति कोई बैठा है। अब आप मुंह आपका मुंह रहा नहीं जा रहा, बोलेगा जरूर।
यही सबसे खतरनाक चीज है, मुंह ही है। बाइबल कहती है ना कि जो हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए उसको निकाल के फेंक दे, जो पैर तुझे ठोकर खिलाए उसको काट के बाहर कर दे। बाइबल हमें सिखाती है। हाथ पैर के जब इतना कर रहा था, मुंह को क्या करना चाहिए? सीधा जीविया निकाल के काट दो। हालेलुया। झंझटा खत्म हो जाए, गुंगा रहेंगे स्वर्ग तो जाएंगे, नरक तो नहीं जाना पड़ेगा। ये लिखा है कि गुंगा होकर, लंगड़ा होकर, लूला होकर, अंधा होकर स्वर्ग तो जाएंगे, कम से कम बकबक तो नहीं करके जाएंगे। बकबक करके क्या होगा? जब जाना है इतना बकबका देंगे कि नरक जाना है। तो परमेश्वर नहीं जानता था कि मैं जीव दे रहा हूँ तो ये लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। वो तो सोचा था कि लोग दुआ प्रार्थना करेंगे, लेकिन आज पड़ोसी के बगल में पड़ोसी घर, पड़ोसी के बगल में पड़ोसी घर, उनको गाली देते, उनको गाली देते। इनको लगता है परमेश्वर ने गाली देने के लिए बनाई किया जीव स्पेशलिस्ट में। हालेलुया। लेकिन आपके जीव ने महिमा करने के लिए बनाएगी, आराधना करने के लिए बनाएगी, शराब देने के लिए, परंतु आशीष देने के लिए बनाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। नंबर 3 कहता है, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह पर लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को घुमा सकते हैं। देखो जहाज भी यदि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी वह छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। ये बता रहा, घोड़ा होता है ना, घोड़ा के ऊपर एक लगाम होती नहीं होती? जब भागता है और जब रोकना होता है तो आप धीरे से खींच देते हो और रुक जाता है। वैसे ही जहाज इतनी बड़ी होती है ना, और उसको चलाने वाला माझी होता है, और एक पतवार होती है, एक लकड़ी होती है, उसी से घुमा देते, जिधर से आप पनिया में घूम जाएगी। घूमती नहीं घूमती? बड़ी सी जहाज होती है, आप देखेंगे छोटी सी नौका, ये जो नौका होती है जो नदियों में लोग चलाते हैं, आप देखेंगे लकड़ी लिए रहते हैं, ऐसे पनिया से ऐसे करते रहते हैं, आप देखे होंगे छोटी मोटी नदियों में। वो इसी से ना घूम जाती है, ऐसे करोगे इधर, ऐसे करोगे तो इधर घूम जाएगी, इधर ऐसे करोगे तो इधर घूम जाएगी। और बड़ी जो जहाज होती है ना, उसके अंदर एक मशीन लगे रहती है, उसमें भी ऐसे होता है, छोटी सी बाइबल के पतवार, पतवार से घुमाई जाती है। उसमें एक सिस्टम होता है, उसको पतवार बोला जाता है। उसको ऐसे करेंगे, टिपेंगे, वो इस तरह से घूम जाएगी, इधर टिपेंगे इस तरह से घूम जाएगी, ऐसे होता है। वही इतनी बड़ी जहाज पतवार, सिर्फ छोटी सी पतवार से घुमाई जाती है। इतना बड़ा शरीर आपकी जीभ से चलाया जाता है। ये बाइबल बता रही है, इतना बड़ा जो शरीर आपका देह है ना, ये आपकी जीभ से चलता है। यही परमेश्वर सिखा रहा है यहाँ पर। आगे क्या कह रहा है? वैसे नंबर 5, वैसे जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देख सकते हैं, जीभ होता है ना, हम ही कह दे, हम कह दे, हम ऐसा कह दे, हम वैसा कह दे, हम इतना अमीर हिला, मैं इतना गरीब हिला, हम हिला। ये जीभ ये तो है बड़बड़ाती रहती दिन भर, आपके तरफ प्रेज द लॉर्ड। ये सिखा रहा है जीभ के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। नंबर आगे फिर से पढ़ते हैं, नंबर 6 में, कि जीभ भी एक आग है। क्या है? जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंग में अधर्म का एक लोक है। ध्यान दीजिएगा, ये जीभ ना नरक का एक द्वार है और सारे देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति से आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर एक प्रकार के वन, पशु और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप भी देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खरा दोनों नहीं निकलता। हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख की लता में अंजीर नहीं लग सकते? वैसे खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बता रहा है कि इसी जीभ से हम आशीष भी देते हैं और इसी जीभ से शराब भी देते हैं। ये जो है ना, ये नरक का एक द्वार है, एक कलंकित है। ये हमारे पूरे शरीर को कलंक कर देती है। पता है ना, आपका चरित्र कैसे पता चलेगा? आप कैसे हो, पढ़े हुए अनपढ़ हो? आपका चरित्र आपके जीभ से पता चलेगा। जब आप बोल, देखिए, जब तक आप शांत हो समाज में, तब तक कोई नहीं बता सकता कि आप कैसे आदमी हैं। ध्यान रखना इस बात का। आपके काले और आपके गोरे और आपके सांवले से कोई लेना देना नहीं है। ये हमेशा नोटिस कर लेना। आपका करैक्टर तभी प्रदर्शित किया जाएगा ना, जब 10 समाज में आप खड़े हो या बैठे हो, जब आप बोलते हो तब पता चलेगा कि आपका करैक्टर कैसा है। कोई भी व्यक्ति आपके शकल से नहीं पहचान पाएगा कि आप कैसा। इतना बड़ा विशेषज्ञ ना हमें चरा बुरा लिखा लगे पढ़ के बता दी। हालेलुया। हर एक आदमी को करैक्टर पहचानने के लिए उसका करैक्टर, उसका चरित्र जानना है ना, तो उसके स्वभाव से पता चलता है।
अब बाइबल बताती है फिलिपियो 4:8 में लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव था ना वैसा तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। यस। हालेलुया। यीशु मसीह किसी को कभी श्राप दिया? लोग उसको मारने के लिए पहाड़ पे फेंकना चाहते थे ना, कभी उनको श्राप दिया? और आपको यहूदी ने यीशु मसीह की तरह सताया नहीं, जिस गांव में पैदा हुआ था ना चाहते पूरा गांव बदल दिया, पूरा गांव का देश बदल दिया, आज बदल गई, पूरा दुनिया बदल गई, बदल गई। लेकिन अगर वो लोग पहचान गए होते यीशु मसीह को कौन है ना, सच में गलती कर दे पहचान नहीं पाए अपने परमेश्वर को। यूहन्ना 1:7 में लिखा है और 11 भी यही कहता है 12 में कि वो अपने घर आया और उसको उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। सोच के देखिए, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया ना उतनों को परमेश्वर की संतान होने का पवित्र आत्मा के कोई नहीं कर सकता कि यीशु मसीह प्रभु। कल्पना करिए कि वो हम अपने सोच लीजिएगा आज ये लोग क्यों यीशु मसीह से नफरत करते हैं, क्योंकि ये लोग यीशु मसीह को श्रापित समझते हैं, क्योंकि इनके पास क्या पवित्र आत्मा नहीं। अगर पवित्र आत्मा होता ना कभी यीशु मसीह ये इनकार नहीं करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, इतनी बड़ी जहाज होती है ना एक पतवार से चलाई जाती है, इतनी बड़ी नाव होती है ना एक डंडे से चलाई जाती है, उसी तरह से इतना बड़ा हमारा शरीर है ना हमारा जीव से चला जाता है। खाना मांगते हैं ना, पता है हम रेट ये करके बुलाएंगे ना, जो चीज मांगेंगे लोग वो भी नहीं देंगे, लेकिन वही प्रेम से मांगोगे ना आपको मिल जाएगा। कितना अच्छे से बात करो, कृपया एक गिलास पानी पिलाएंगे। हालेलुया, अच्छा लगा नहीं लगा? ये पानी लेकर आओ, अच्छा लग रहा है? बोलने वाला देखिए मैं ही हूँ, शब्दों पे ध्यान दीजिए आप, बोलने वाला मैं ही हूँ। दोनों के शब्द कैसे निकल रहे हैं? शब्द ना ये बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक है। पता नहीं ये झगड़ा लगा देते हैं, झगड़ा करवा देते हैं अपने परिवार में, अपने घरों में। ये शब्द उन्होंने ऐसा कहा था, मैंने सुना भी, जो कि आपने सुना नहीं सही से, पता नहीं क्या बचा, अब पता नहीं क्या सुनने जाके बता दी दूसरों को, और बोले हाँ सच में ऐसी बात करता, हाँ लड़का सुनी तो ऐसी बात चलो तो वहाँ पे, अब पता नहीं अच्छा ही बताते हैं, लेकिन तो एक बुराई कर देते झगड़ा हो गया, बस छोटी सी बात करी। कल्पना करिए जीव कितनी खतरनाक है, इसलिए हिंदी का याकूब कर रहा है, ये जीव ना आशीर्वाद भी देती है और जीव श्राप भी देती है। ये जीव आपको स्वर्ग में ले जाएगी, यही जीव आपको नरक में ले जाएगी। कैसे जाएंगे मैं बता रहा हूँ। यूहन्ना 10:9 में क्या लिखा, रोमी 10:9 में क्या लिखा कि जो कोई यदि तो अपने मुख से यीशु को प्रभु जानता, अंगीकार कर, अपने हृदय से विश्वास करे कि उसने परमेश्वर से मरे में सिवा तुमने से क्या पाएगा। ये जीवी है जो आपको आप अंगीकार करके उद्धार को ग्रहण कर रही, बोल रही है। ये जीवी है जो बोल रही है कि मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, अंदर की आप जाने के लिए अपने रास्ता तैयार कर रही है, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता। लिखा है कि जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो जीवन को नहीं देखेंगे। जीवन मतलब स्वर्ग नहीं देख पाओगे आप। जो यीशु को नहीं जानते ना स्वर्ग कभी देख ही नहीं पाएंगे, स्वर्ग होता क्या उनको पता नहीं चलेगा। जैसे मूसा, परमेश्वर कहा था इस्राएलियों से ना, ये मूसा तूने मुझ पर क्रोधित हुआ है ना, तुझे उस देश में जहाँ पे दूध और मधु धाराएं बहती है ना वहाँ पे मैं तुझे जाने, यहाँ पे तू पैर तक नहीं रख सकता भाई। जो कि परमेश्वर कितना बड़ा दास मूसा था, जिसने इस्राएलियों को फिरौन यानी मिस्र से निकाल के लेकर आया था, और जहाँ पहुंचना था ऐसे रास्ता था, देखिए इतना दूरी पे था, यानी ये चौकट है ना, ये चौकट बस पार करना था, उस देश में जाना था। परमेश्वर का मैं अपनी सौगंध खाता हूँ तुझे उस चौकट पे पैर रखने नहीं दूंगा। जो कि मूसा इतना परमेश्वर की इतनी बात मानता था, और बताती थी पूरी धरती पे मूसा जैसे व्यक्ति कोई नहीं था। जानते क्यों? क्योंकि मूसा सबसे नम्र आदमी था, सबसे नम्र, धरती पे सबसे नम्र व्यक्ति मूसा, झगड़ालू नहीं था, एकदम नम्र था, बड़ा शांत, बड़ा स्वाभाविक आदमी था। और ऐसा आदमी जब पता है उस देश में नहीं पहुंच पाया, तो आप जो दिन भर बकबक करते रहते हो, रेटे करते रहते हो, गाली गलौज मारी मारा पता नहीं क्या बोलते रहते हो, आप अपने बारे में कभी सोचते हो? कभी आप सोचते हो? दिन भर गाली गलौज कर रही होती है, हे प्रभु हमकी माफ कर, सबसे गलत जो नहीं कर सकते मिला तो मुझे प्रतिवादी के लिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर एक समझदार और एक मूर्ख है ना, मूर्ख को गाली वाली देख मैंने कहती ना एकदम डिंग मारेगा, खूब भागेगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं इतना बड़ा हूं, इतना बड़ा। लेकिन बुद्धिमान एकदम बुद्धिमानी से सुनेगा चुपचाप। ध्यान रखिए, बुद्धिमान जो होते हैं ना बोलते नहीं, वो आपकी बातों को बहुत गौर करते हैं। अब बोलते कब है? जब सही समय आता है, और सही समय पे सही जरूरत के टाइम पे बोलते हैं। अब जब बेवकूफ होते हैं ना, बड़ा करते रहते हैं, जिसका मुंह नहीं दुखाता है। हालेलुया। अभी बुद्धिमान लोग कहते हैं ना, लिखा कि बुद्धिमान लोग राजाओं की सभा में बैठा जाएंगे। बुद्धिमान लोग मूर्खों की सभा में नहीं बैठते, बुद्धिमान लोग जो होता है ना वह राजाओं की सभा में बैठेंगे। और हम और आप बुद्धिमान है, और हम लोग परमेश्वर के राज्य यानी परमेश्वर की संगति में बैठाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसे मेरे प्रिय मैं आपसे हमेशा कहता हूं अपनी मुंह पे ज्यादा मैं कहता हूं, देखिए आपके पास आप बुला रहे हो, तो आपने कहा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द आपके सीने में हो रहा है, दर्द बाहर है और आप बोल रहे हो दर्द हो रहा है, इसका मतलब दर्द आपके सीने में आ रहा है। नोटिस करिएगा, आपने बोला कि दर्द हो रहा है,